अलवर शहर की जनता ने जब मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुन करके राजस्थान विधानसभा में भेजा था, उस वक्त अलवर शहर में पानी की विशेष समस्या थी और बहुत बड़ी विकराल समस्या के रूप में पानी खड़ा हुआ दिखता था। मैं वोट मांगने गया जब भी हर वार्ड में पानी की समस्या मुझे दिखती थी और हमारी माताओं बहनों का भी आग्रह था कि आप एमएलए बनने के बाद पानी की ओर विशेष ध्यान दें। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और 2 सालों में विधायक ने अपने क्षेत्र में कितना विकास किया, जनता से किए कितने वादों पर खरे उतरे। आज हम आपको अलवर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर दिखाएंगे कि चुनाव के वक्त जनता से किए गए वादे कितने पूरे हुए और इन 2 सालों में अलवर की कितनी तस्वीर बदली है। पड़ताल में पता लगाएंगे कि आखिर जनता की कसौटी पर अलवर से बीजेपी विधायक संजय शर्मा कितने खरे उतर पाए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। जी राजस्थान न्यूज के हमारे खास प्रोग्राम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। आज हम पहुंचे हैं अलवर शहर में, जहां जानेंगे स्थानीय विधायक के 2 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा। राजधानी जयपुर से 150 किलोमीटर उत्तर में बसा अलवर शहर किलों, झीलों, हेरिटेज, हवेलियों और प्रकृति की खूबसूरती का एक बेहद खूबसूरत पर्यटन का केंद्र है। राजस्थान का खूबसूरत शहर अलवर अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। अलवर का मशहूर फतेहगंज का मकबरा 5 मंजिला है। कहते हैं कि खूबसूरती के मामले में ये हुमायूं के मकबरे से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। मकबरा एक बागीचे में बीच में स्थित है। इसमें एक स्कूल भी है और इतिहास के मुताबिक अलवर को पहले मत्स्य नगर, अरवलपुर, उलवर, शालवापुर, सलवार, हलवार के नामों से जाना जाता था। इतना ही नहीं, अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार भी कहते हैं। 4 दीवारी और खाई से घिरे अलवर को मेव राजपूत नाहर खां के वंशज अलावल खां ने अपनी राजधानी बनाया था। कहते हैं कि उन्हीं के नाम पर इसका नाम अलवर पड़ा। इतिहास में अलवर की कई कहानियां मौजूद हैं, जिसमें कहा यह जाता है कि इस शहर का इतिहास महाभारत कालीन है, बल्कि कहते तो यह भी है कि उससे भी पुराना है। महाभारत के युद्ध से पहले यहां राजा विराट के पिता वेणु ने मत्स्यपुरी नाम का एक शहर बसाया। अलवर अपने खास पहनावे के लिए खूब जाना जाता है। अलवर में धोती कुर्ता, सिर पर साफा पुरुषों का खास पहनावा है। महिलाएं लहंगा लुंगड़ी पहनती हैं। अलवर की पहचान विश्व पटल पर सरिस्का सेंचुरी से भी है। यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं तो अलवर के कलाकंद की मिठास पूरे देश और दुनिया को अपना मुरीद बना लेती है। शानदार इतिहास के साथ अलवर का सियासी क्षेत्र भी खासा योगदान धरा रहा है। अलवर हमेशा से राजस्थान की सियासत का केंद्र रहा है। अलवर संसदीय क्षेत्र में 11 विधानसभाएं हैं। मौजूदा वक्त में अलवर शहर से बीजेपी के विधायक संजय शर्मा हैं। 16 फरवरी 1969 में जन्मे विधायक संजय शर्मा का राजनीतिक सफर बीजेपी युवा मोर्चा से 1989 में शुरू हुआ। 1997 से 2004 तक संजय शर्मा बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे तो 2016 में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और 2018 में प्रदेश महामंत्री बने। 12 दिसंबर 2018 को 15वीं विधानसभा के सदस्य के तौर पर अलवर शहर से संजय शर्मा चुने गए। मतलब संजय शर्मा पहली बार विधायक बने। विधायक संजय शर्मा के कार्यकाल को करीब 2 साल से ज्यादा का वक्त बीता है। ऐसे में संजय शर्मा अपने क्षेत्र में विकास के वादे कर रहे हैं। कहना है कि जनता से किए वादों को लगातार पूरा कर रहा हूं। विधायक संजय शर्मा ने यह भी कहा कि जनता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी समस्या का तुरंत समाधान हो, ये कोशिश है और जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दी जा रही। शहर की जनता ने जब मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुन करके राजस्थान विधानसभा में भेजा था, उस वक्त अलवर शहर में पानी की विशेष समस्या थी और बहुत बड़ी विकराल समस्या के रूप में पानी खड़ा हुआ दिखता था। मैं वोट मांगने गया जब भी हर वार्ड में पानी की समस्या मुझे दिखती थी और हमारी माताओं बहनों का भी आग्रह था कि आप एमएलए बनने के बाद पानी को और विशेष ध्यान दें। तो एमएलए बनने के बाद जब मुझे पहली बार विधायक निधि का पैसा राज्य सरकार ने आवंटित किया, मेरे कोटे को मुझे जारी करने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ,
उसमें मैंने पहला कोटा मेरा केवल और केवल पानी के लिए दिया। सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इन 2 सालों में 1 साल कोरोना की भेंट चढ़ गया। पूरे देश की जिसने कमर तोड़ कर रख दी, कोरोना के इस काल में विकास के कार्य भी ठप से पड़ गए। लेकिन विधायक संजय शर्मा कहते हैं कि फिर भी उन्होंने जनता से किए वादों को पूरा किया है। कोरोना काल में जनता की हर संभव मदद की है। इसके अलावा जो विकास के कार्य रुके हुए थे उन्हें फिर से शुरू करवाया। लेकिन विधायक जी के वादों पर जनता कितनी संतुष्ट है, ये बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या जनता अपने विधायक के काम से खुश है। जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर। तो अलवर से बीजेपी विधायक संजय शर्मा ने अपने 2 साल के विकास कार्य का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा, जिसमें विधायक ने विकास के तमाम दावे भी बताए। लेकिन विधायक अपने वादों पर कितना खरे उतरे हैं, जनता अपने विधायक के कामों से कितना संतुष्ट है, अलवर से ये रिपोर्ट आप देखिए। अलवर शहर से विधायक संजय शर्मा ने अपने क्षेत्र में 2 साल के विकास कार्य का रिपोर्ट कार्ड जनता की अदालत में रखा। बीजेपी विधायक संजय शर्मा का कहना है कि उन्होंने अलवर में विकास के पुल बांधे हैं, जिससे 2 साल में अलवर शहर की तस्वीर बदल गई है। विधायक जी का कहना है कि उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा को लेकर बहुत काम किए, जिसका सीधा फायदा जनता को पहुंच रहा है। अलवर में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी की समस्या पर विधायक संजय शर्मा का कहना है कि पानी की समस्या को देखते हुए पहले साल की विधायक निधि की सारी राशि पानी की किल्लत पर खर्च की गई। इसमें 30 से ज्यादा बोरिंग कराए गए, जिससे अलवर में पानी की समस्या करीब करीब खत्म हो गई है। इसके अलावा विधायक संजय शर्मा का कहना है कि कोरोना काल में उन्होंने अपने इलाके में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े काम किए हैं। सामान्य चिकित्सालय में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई, तो सामान्य चिकित्सालय में मोर्चरी में शवों को 72 घंटे तक सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज उपलब्ध कराए। इससे जनता को स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। शहर विधायक संजय शर्मा का कहना है कि उन्होंने शहर में बढ़ते अपराधों को देखते हुए प्रमुख बाजारों में प्रशासन को सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए विधायक निधि से पैसा दिया। इतना ही नहीं, सांसद बालकनाथ, ओम माथुर और भूपेंद्र यादव से भी सांसद निधि कोष से अनेकों विकास कार्य करवाए हैं। बीजेपी विधायक संजय शर्मा का कहना है कि उन्होंने चुनाव के वक्त जनता से किए वादों को करीब करीब पूरा कर दिया है। बाकी बचे कार्यों को पूरा करने में जी जान से जुटे हुए हैं। जब पानी की समस्या की बात आई, तो क्योंकि पानी की समस्या शहर में है, तो मैंने पुरजोर तरीके से अलवर शहर की जनता की आवाज़ बन करके राजस्थान विधानसभा में मैंने वो बात उठाई और चंबल को पानी, जो हमारी बहुत पुरानी मांग है, चंबल का पानी अलवर को आवे, उसको मैंने पुरजोर तरीके से मांग उठाई। और मुझे बताते हुए खुशी भी है कि सरकार ने इसको और संज्ञान लिया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चंबल का पानी धौलपुर से अलवर तक आए, उसके लिए डीपीआर बनाने की घोषणा करी। उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज, जिसकी घोषणा तत्कालीन सरकार में हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने की थी। 2016 में जमीन का आवंटन भी हो गया था जेल के चौराहे पे, लेकिन किन्हीं कारणों से डीपीआर के अभाव में वो मेडिकल कॉलेज अमली जामा नहीं पहन पाया। मैंने सारे तथ्य इकट्ठे किए और विधानसभा में जब मुझे स्वास्थ्य की डिबेट में बोलने का मौका दिया मेरे नेता प्रतिपक्ष ने, तो मैंने वो विषय पुरजोर तरीके से उठाया और सरकार ने इस विषय पर संज्ञान भी लिया और मेडिकल कॉलेज की डीपीआर बनाने की घोषणा करी। फिर मैंने हमारे आदरणीय सांसद महोदय से भी संपर्क साधा, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज अलवर में आ रहा है उसमें केंद्र का 60% की राशि रहेगी और 40% राज्य सरकार की रहेगी। उस पर वो मेडिकल कॉलेज की घोषणा भी हुई, डीपीआर भी बना और बहुत शीघ्र ही अलवर शहर में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो जाएगी, शिलान्यास हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। अलवर की जनता ने अपने विधायक के कामकाज को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। वहीं लोगों का कहना है कि विधायक जी ने जिले में बेहतर काम किए हैं। लोगों का कहना है कि विधायक संजय शर्मा ने हर क्षेत्र में काम किया है, हर तबके का ख्याल भी रखा है। सभी के दुख और सुख में विधायक जी साथ खड़े रहते हैं। लोगों का कहना है कि विधायक जी हर वक्त उनकी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार रहते हैं।
तो कई लोगों का कहना है कि अभी पूरी तरह से अलवर में काम नहीं हुए हैं। अलवर को बेहतर बनाने के लिए विधायक जी को और बेहतर काम करने होंगे, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से विकास कार्य में रुकावट आई और समय को पूरा करने के लिए विधायक जी को विकास कार्य में तेजी लानी होगी। लोगों ने पार्किंग से लेकर जाम की समस्या को भी बताया है। मतलब शहर की जनता अपने विधायक के काम से खुश दिखाई दे रही है, तो कुछ लोगों को अभी और भी बेहतर काम की उम्मीद है। मैं होप सर्कस अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता। मैं प्रशासन से सिर्फ यही चाहता हूं कि बाजार में होप सर्कस के चारों तरफ जो गाड़ी घोड़ों की आने जाने की व्यवस्था बंद की गई है, इससे सारा व्यापार ठप हुआ है। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि ये चारों तरफ जो अतिक्रमण की समस्याएं बढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की प्रॉब्लम हो रही है, ये गाड़ियों की प्रॉब्लम अगर ये प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे और अगर अतिक्रमण पे ध्यान दिया जाए तो शायद गाड़ी की समस्या समाधान हो सकता है। होप सर्कस के पीछे जो टांगा स्टैंड है, इसके पार्किंग के लिए जो सुविधा बनाई गई थी, ये बहुत अच्छी सुविधा थी। हालांकि इसको नवीनीकरण किया जा सकता है, उसमें और अच्छी व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देके प्रशासन ने वास्तव में गाड़ी बंद करके होप सर्कस व्यापार संघ को, व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा जी द्वारा अपने राजनीतिक क्षेत्र के अंदर विभिन्न तरीके का कार्य किया। 2 साल का जो कार्यकाल रहा उनका एक बहुत सराहनीय कार्यकाल रहा है अलवर शहर की जनता के लिए। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ अच्छा कार्य किया है। अलवर शहर में एक जैसे उच्च स्तर की चिकित्सा एम्बुलेंस नहीं थी, उच्च स्तर की एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई है। पीने के पानी के पेयजल की व्यवस्था के लिए उन्होंने अपने विधायक निधि कोष से सारा फंड जो भी था अलवर शहर के बोरिंग के लिए दिया गया है। बिजली की व्यवस्था सुधारने के लिए बिजली विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर उनको दी गई हैं। अलवर शहर के अंदर आ रही विभिन्न कठिनाइयों को देखते हुए जिस प्रकार का कार्य संजय शर्मा जी ने किया जा रहा है वो बहुत सराहनीय कार्य है। ये 2 साल का कार्यकाल हमारे लोकप्रिय शहर विधायक जी का बहुत ही शानदार रहा है और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि मैं एक युवा हूँ, युवा कार्यकर्ता भी हूँ, तो मुझे लगता है कि एक युवा का अपने विधायक से सीधा लगाव होना चाहिए और वो बात संजय शर्मा जी में देखने को मिलती है। कोई भी सामान्य सा व्यक्ति, पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे नहीं हो, चाहे आम जनता हो और किसी भी पार्टी का हो, कोई भी उनके नंबर पर फ़ोन करता है तो उसको संतुष्ट जवाब मिलता है। वो घर आने का निमंत्रण भी देते हैं कि कोई समस्या है तो उनके घर भी आओ। एक बहुत ही परिवार की तरह वो मिलते हैं, समस्या को सुनते हैं, अधिकारी को फ़ोन करते हैं और समस्या का निदान कराने का प्रयास करते हैं। बीजेपी विधायक संजय शर्मा ने जनता की अदालत में अपना रिपोर्ट कार्ड रख दिया है। जनता की राय और विधायक संजय शर्मा के कार्यों से पता चलता है कि विधायक जी ने 2 साल में अलवर में विकास को रफ्तार देने की कोशिश की है और साथ ही अपने वायदों को अमली जामा भी पहनाया है। यही वजह है कि क्षेत्रीय जनता अपने विधायक के कामों से खुश है। विधायक संजय शर्मा का कहना है कि उनका मकसद जनता की सेवा करना है, हर हाल में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है ताकि जनता परेशान ना हो। विधायक का कहना है कि जनता की वजह से ही हम विधायक बने हैं और जनता की सेवा करना ही हमारा पहला धर्म है। यही वजह है कि जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए सदैव एक सच्चे सिपाही की तरह तैनात रहते हैं। जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर। अलवर शहर की जनता ने जब मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुन करके राजस्थान विधानसभा में भेजा था, उस वक्त अलवर शहर में पानी की विशेष समस्या थी और बहुत बड़ी विकराल समस्या के रूप में पानी खड़ा हुआ दिखता था। मैं वोट मांगने गया जब भी हर वार्ड में पानी की समस्या मुझे दिखती थी और हमारी माताओं बहनों का भी आग्रह था कि आप एमएलए बनने के बाद पानी की ओर विशेष ध्यान दें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने अलवर विधानसभा की स्थितियों को समझ लिया। अब आपको अलवर विधानसभा की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताते हैं ताकि आप ये समझ सके कि विधायक ने पिछले 2 साल के कार्यकाल में विधानसभा में इन समस्याओं को खत्म करने के लिए कितना कदम आगे बढ़ाया है। अलवर की पहचान राजस्थान के प्रवेश द्वार के रूप में है।
यहाँ भौगोलिक स्थिति प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी के बीचों बीच स्थित होने से कई तरह की संभावनाएं भी हैं, तो उतनी ही समस्याएं भी। संभावनाओं के द्वार खुले हैं तो अपराध भी यहां पनपता है, क्योंकि अपराधी गुनाह करने के बाद पड़ोस के राज्यों में भाग जाते हैं। अलवर में कई ऐसी वारदातें सामने आई जो पूरे देश में चर्चा का विषय रही, जिससे कहीं न कहीं अलवर की छवि भी धूमिल हुई। अलवर की सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा का फायदा भी है और नुकसान भी। कई बार अपराधी घटना को अंजाम देकर दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं। अलवर में गौ तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आती रहती है। पहलू खान और रकबर खान की हत्या के बाद इलाके में तनाव रहा है। बहरोड़ थाने से पपला गुर्जर को छुड़ाने के बाद इलाके में पुलिस का इकबाल कमजोर हुआ है। विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में आज भी पानी की समस्या है। पानी की समस्या ऐसी है कि यह इलाका डार्क जोन में आता है। चंबल से पानी लाने की चर्चा कई बार हुई, लेकिन किल्लत दूर नहीं हुई। अलवर की सबसे बड़ी समस्या की अगर बात करें तो पानी यहां की सबसे बड़ी समस्या है। इस वक्त अलवर डार्क जोन में है, मतलब वक्त रहते अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो अलवर में पानी का विकराल संकट खड़ा हो सकता है। अलवर में जनता की पहली और आखिरी मांग करीब करीब पानी ही है। इसके अलावा भी कई परेशानियां हैं। पिछले 2 साल के कार्यकाल में विधायक ने इलाके में क्या कुछ किया और क्या कुछ बाकी है। आखिर जनता अपने विधायक के काम से कितना संतुष्ट है और अभी जनता की क्या परेशानियां हैं, जनता की ही जुबानी सुनिए। जहाँ तक विधायक का रिपोर्ट कार्ड है, विधायक संजय शर्मा जी शहर के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं और अच्छा ही काम कर रहे हैं। कुछ हो सकता है उनकी मजबूरियाँ भी रही हों, जैसा कि सरकार उनकी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम महसूस करते हैं कि उतना एफर्ट्स नहीं कर पाते। आजकल जैसे हमारे पास करंट जो समस्या है वो हमारी पार्किंग को लेके है, और पार्किंग से भी बड़ी समस्या जो प्रशासन को वो नहीं समझा पा रहे, अतिक्रमण है। अतिक्रमण नहीं हटने से पार्किंग पे फोकस करना आसान होता है कि चारों गेट बंद कर दिए जाएं और गाड़ियों को अंदर नहीं आने दिया जाए। वो एक आसान रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया है, उससे पूरी तरह से बाजार ख़त्म हो गया है और हमारे पास काम 70% हमारा ग्राफ गिर गया है। तो हम विधायक महोदय से आपके थ्रू, आपके द्वारा ये बताना चाहते हैं कि ऐसी पूरे दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं है कि कहीं भी कार रोक दी जाए और वहाँ पे पार्किंग ना हो। तो वो इस बात को प्रशासन को समझाने में समर्थ नहीं है, तो वो इस बात को जाके हमें साथ लें, आपको साथ लें और प्रयास करें। अभी हाल में जो हमें लोगों को समस्या है वो बाज़ार में गाड़ी ना घुसने देने को लेकर के। आप ये देखो, चांदनी चौक में भी गाड़ियाँ घुसती है। चांदनी चौक में भी नई सड़क पे जहाँ पर कि भयंकर ट्रैफिक होता है उस जगह भी गाड़ियाँ आवागमन चालू है, कभी बंद नहीं हुआ। मेरे को नहीं लगता इतिहास में कई गाड़ियों को बंद किया जाता हो। ये प्रशासन को खुद को देखना है कि गाड़ी को वन वे ट्रैफिक से निकाला जाए या कैसे करा जाए। जौहरी बाजार में भी गाड़ियाँ जाती है, आप रामगंज में भी जाती है, गाड़ियाँ तो कोई बंद ही नहीं है। आज कल को व्यापारी को अपनी दुकान आना है, अपने माता पिता को छोड़ के जाना है, तो गाड़ी कम से कम इतनी तो उपलब्धता कराई जाए कि वो बाजार में उतार करके गाड़ी को आगे पार्क ले जाया जाए। तो इतना तो होना चाहिए। और इसके लिए हम पूर्व में एसपी साहब से मिले भी थे, उन्होंने हमें ये भी कहा था कि जल्दी इस समस्या का समाधान करेंगे। क्या लाइट बिजली नल और कहीं नहीं का सीवरेज का काम था जो आज तक हमें नगर परिषद के अंदर चक्कर कितने काटे हैं, कोई काम सही ढंग से नहीं हुआ। कभी आप व्यक्तिगत मिले संजय शर्मा जी से? व्यक्तिगत में आज तक नहीं मिला, पर व्यक्तिगत जब मिले ना, जब काम कुछ दिखे, कहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है। सब 2 साल के अंदर गहलोत सरकार भी ऐसी निकली, हमारे संजय शर्मा भी ऐसी। हमारे जो विधायक हैं विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने कोरोना काल में जिस तरह अलवर शहर की जनता का और अलवर शहर के प्रशासन से और चिकित्सा कर्मियों से और चिकित्सक डॉक्टरों से तार में तार में बैठाते हुए जिस तरह से अलवर शहर की जनता को उन्होंने सहयोग किया, जनता ने उनको सहयोग किया, चाहे वो दवाई के बारे में हो, चाहे वो अस्पताल में व्यवस्था के बारे में हो, एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के बारे में हो,
और जिस भी तरह की किट व्यवस्थाओं के बारे में हो, पूरे कोरोना काल में, पूरे 9 महीने के कार्य इस कोरोना के काल में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अलवर शहर की जनता को एक विशेष। देखो जी, वैसे तो कोरोना काल है, इसमें ज़्यादा तो विकास कार्य नहीं हो पाए, लेकिन नगर परिषद से भी कुछ नहीं हो पाया। लेकिन विधायक जी ने हमने यहाँ पे ओपन जिम के लिए उनको अनुरोध किया था, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम ओपन जिम जरूर जल्दी लगवा देंगे। और उन्होंने DRDO को भी लिख के दे दिया है। और यहाँ पर स्कीम 1 में जितने भी असहाय लोग थे जिनको बहुत आवश्यकता थी भोजन की या किसी भी राशन की, तो उन्होंने उनकी खूब हेल्प करी है सभी की। और ये जब भी किसी को यहाँ पर भी किसी कार्य के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। देखिए, वर्तमान जो शहर विधायक हैं उन्होंने ऐसा कोई 2 साल के अंदर ऐसा अलवर शहर के लिए कोई मील के पत्थर या ऐतिहासिक कार्य नहीं किए जिससे अलवर शहर की जनता उसको सदियों तक लाभान्वित हो सके। अलवर शहर की जो प्रमुख समस्या है वो है पेयजल की समस्या। आज अलवर शहर में पेयजल की उपलब्धता ना के बराबर है, पूरा शहर त्राहिमाम है। लेकिन वर्तमान विधायक द्वारा भी और पूर्व में भी जो 10 साल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, उन्होंने भी अलवर शहर में ऐसा कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं किया कि जिससे जनता सदियों तक लाभ है। विधायक निधि का उपयोग करना एक ये अलग चीज़ है। इन विधायक निधि के अलावा अपने सतत प्रयासों से वर्तमान और पूर्व विधायक का कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं रहा। साथ अलवर शहर की जो यातायात व्यवस्था है वो बहुत बिगड़ी हुई है। एक सुनियोजित ढंग से अलवर शहर में एक मल्टी स्टोरी पार्किंग हो जगह जगह, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें शहर की। और एक शहर अलवर राजस्थान का सिंह द्वार है, तो अलवर शहर का सुनियोजित विकास हो और मास्टर प्लान डेवलप हो, पार्क ऑफ सिटी कहलाए या फिर ऐसा हो एजुकेशन हब बने, इस दिशा में भी वर्तमान में अभी जो विधायकों द्वारा कोई सतत प्रयास नहीं किया जा रहा। ऐसा है कि विधायक महोदय हमारे संजय शर्मा जी हैं, बहुत ही गंभीर पुरुषों में से मैं एक मानता हूँ उनको। खुद भी कोरोना उससे इफ़ेक्टिव हो गए थे, फिर भी उन्होंने पब्लिक के लिए अपने तरफ से जी जान सहयोग करना था, वो पूरा सहयोग किया। अभी हॉस्पिटल के अंदर भी जो कोरोना की समस्याओं को लेकर के उसने एम्बुलेंस भी ऑफ़र की, तो सबों को बुलाने, जितने भी कार्यकर्ता थे उनको सबको बुला करके अपने सामने ये सहयोग और प्रेम भाव अपना प्रदर्शित करते रहते थे। अब रहा सवाल इस बात का कि उन्होंने सामुदायिक भवन बनाया था हमने विवेकानंद, तो उसमें भी उन्होंने जब उस समय आश्वासन दिया था कि मैं इसमें 5 लाख रुपए और दे दूंगा, मैं सहयोग करा दूंगा उससे बनवारी लाल सिंघल से, लेकिन उन्होंने उस बात को पूरा करने के लिए फिर दोबारा से कहा कि अब ये कोरोना की वजह से हमारा बजट कुछ गवर्नमेंट ने एडजस्ट कर ली है, इसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सके। आगे जो भी 2-2.5 साल हैं उसमें पूरा सहयोग हमें मिलता रहेगा। वैसे हमने पहले इसमें पार्कों में बहुत कुछ हमने विकसित करके दिखा दिया था उनको, और बड़े खुश रहते थे, आते थे, किसी भी कार्यक्रम में बुलाते हैं वो आकर के हमारे सहयोग प्रदान करते रहते थे। देखिए, 2 साल के कार्यकाल में शहर विधायक ने ऐसा तो कोई काम नहीं करा जो उनकी उपलब्धि हो। बाकी फिर भी ये है कि सरकार यहाँ पर कांग्रेस की है और कांग्रेस की सरकार के होते बीजेपी का विधायक है, तो वैसे ही काम नहीं होंगे। तो अगर शहर विधायक भी कांग्रेस के होते तो काम होता। लेकिन फिर भी जो है शहर विधायक ने अपने स्तर पर जो 38 ट्यूबवेल की बोरिंग करवाई है शहर के अंदर पानी के लिए, वो करवाई तो है, लेकिन क्या है कि वो पानी इतना नीचे जा रहा है कि वो बोरिंग ही फेल हो रही है। पानी की समस्या ज़्यादा है। एक ये ट्रैफिक व्यवस्था और अतिक्रमण शहर के अंदर बाज़ारों के अंदर निकलना थोड़ा दुर्भर हो रहा है। इसको अगर शहर विधायक अपने स्तर पे ठीक करवाएं तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और मैं कहना चाहूँगा कि जो अपने विधायक जी के 2 साल के कार्यकाल में जो काम हुआ है, काम तो देखो उन्होंने किया है, लेकिन काम क्या करें, वो ऊपर ही काम नहीं होता। और नगर परिषद में जो काम होता था, जो अजय गौरव ने जो काम किया वो काबिल तारीफ़ है, उसकी और कोई कर ही नहीं सकता। इससे पहले बीजेपी का था, अब फिर कांग्रेस को हो गया। अब तो ऐसा स्थिति है, हम पहले कंप्लेंट लिख देते थे, कंप्लेंट अटेंड करते थे, अब कंप्लेंट 4-4 कंप्लेंट कर देते हैं, लेकिन कोई अटेंड नहीं करता। तो आप विधायक से क्या अपेक्षा रखते हैं? हम विधायक से अपेक्षा ये रखते हैं कि विधायक जी कम से कम भाई नगर परिषद में जाएं, चेयरमैन को बोलें या आयुक्त महोदय को बोलें कि भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा। भैया हमें तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है
देखा ही नहीं आकर। देखा कभी जब से चुनाव हुआ है उसके बाद में कभी आकर नहीं देखा। यहाँ नाली गंदी है, सफाई का भी कोई काम नहीं है। 6 महीने हो गए, पानी का भी कोई नहीं ध्यान देते, आता नहीं है बिल्कुल भी पानी। हम बड़े परेशान हो रहे हैं। विधायक से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर आकर कोई देखते नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना सड़क के ना कोई। मेन मुद्दा तो ये है कि हमारे पानी का नहीं है। पानी की समस्या ज्यादा है, सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। आप पानी को वो करो। यहाँ पर इतने गरीब और असहाय व्यक्ति थे जिनका सहयोग करने के लिए वो तत्पर रहे, और जब भी मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई साहब ये व्यक्ति को आवश्यकता है, तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने सहयोग किया। और जो भी कार्य के लिए मैंने कहा, जैसे कि ओपन जिम के लिए भी कहा, तो ओपन जिम के लिए उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरे पास कोई बजट का इंतजाम होगा मैं बजट आपको यहाँ पर उपलब्ध कराऊंगा। और उन्होंने, मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने अभी लिख करके दे भी दिया है DRDO को, और एक दो दिन में शायद ये काम भी शुरू हो जाएगा। हाथ पैरन से चलो ना जाए बेटा। 6 महीना पानी को आए हो गया, इतबित को वहाँ से पानी ला रहे हैं बस स्टैंड के परली तरफ से, और रोजी ने दुख पा रहे यार। खूब तो कलेक्टर की कोठी पे से लगाया, खूब वाटर वर्कस में से लगाया, पर कोई भी ना वो कर रहा। विधायक, मैं विजयनगर का निवासी हूँ। हमारे यहाँ का विधायक जी का कहना में ये है कि विधायक जी बहुत बढ़िया आदमी है, यहाँ पर सब सोशल काम करवाते हैं, और हमारे विजयनगर में आते भी हैं, और कई बार उन्होंने राउंड भी लगाया, लोगों से मिलते भी हैं, और अच्छा हमारा विजयनगर का अच्छा वर्क चल रहा है। लॉकडाउन के बाद में पानी नहीं आ रहा, देख लो 10 महीने हो गए। मेन मुद्दा यही है, पानी की समस्या सबसे ज़्यादा, पूरी पब्लिक परेशान है। कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, पानी से बहुत परेशान है। माथा पे भर भर के बावड़ हो गया, पानी भरते भरते ऐसी समस्या आ गई कि सर में दर्द हो गया, बीमार होगी। सारी औरतें वहाँ से पानी लेकर आएंगी, थोड़ी देर रुक जाओ तुम, या तो मौत होगी नहीं आपका भी मिलता। सबका सब वहाँ से इतनी दूर से पानी लेकर आए माथा पे, हमारा कोई समाधान ना करे। तो ये तो थी अलवर शहर विधायक की रिपोर्ट। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही।